कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा। उग्रं वीरं महाप्रह्लादेश जय पद्मा मुखबुद्धभृङ्ग। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री रघुनाथ जी की जय, श्री गंगा माई की जय। तो हम लोग बड़े देव स्थान पे हैं, देवप्रयाग। तो आपने सुना होगा, जो पंडित जी ने बताया होगा अंदर इस मंदिर के विषय में। ये करीब करीब 8वीं शताब्दी, मतलब कि अभी से 1200 साल पहले ऑलमोस्ट ये मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, है ना। शंकराचार्य को जानते हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि जो डीटीज़ हैं, ये मैक्सिमम साउंड है, जो ये डीटीज़ हैं ये मैनिफेस्ट स्वयंभू हैं, है ना। वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब है कि वो स्वयं से प्रकट हुई हैं, मतलब कोई प्रकट नहीं किया है, कोई इंस्टॉलेशन सेरेमनी नहीं हुई है। दे हैव बीन मैनिफेस्टेड बाय देमसेल्व्स। तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे स्वयंभू विग्रह बहुत कम है ना, भारत के अंदर बहुत कम स्वयंभू विग्रह हैं। सो रघुनाथ जी का मंदिर है। रघुनाथ जी अकेले हैं यहाँ पे। भगवान को ऑफर किया था। अच्छा, धन्यवाद। तो अभी क्या है इसमें कि रघुनाथ जी स्वयंभू खुद प्रकट हुए। जैसा बताया कि भगवान यहाँ पे तपस्या करने आए थे। तो देखिए, वैष्णव दृष्टिकोण थोड़ा अलग है चीज़ों को देखने का, ठीक है ना। ये दो दृष्टिकोण समझने की कोशिश करिएगा। नहीं तो बहुत लीलाएं तो एक ही है, भगवान की लीलाएं तो बदलने वाली नहीं है, लेकिन कौन कैसे एक्सप्लेनेशन देता है वो मैटर करता है। तो भगवान को ब्रह्म दोष का कोई पाप नहीं लगता है, सीधी सी बात। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। भगवान को ब्रह्म दोष का पाप लगेगा? क्या कहते हैं आप लोग? हमें फिर से लग सकता है। जैसे भी हमारे कुछ ब्रह्मचारी भक्त हैं, वो जाते हैं पीछे मंदिर के एक योगाचार्य जी हैं, उनका योगा करने जाते हैं, तो योगा सिखाते हैं वो। तो योगा के साथ साथ 15 मिनट की क्लास भी लेते हैं आखिरी में। तो ब्रह्मचारियों को क्लास लेते लेते वो बता रहे थे कि अब लोग कोई पदार्थ का नाम लिया, ये खाओगे ना, ये भगवान राम भी खाते थे, और खा के उनको बहुत शक्ति आई, और जब उनको इतनी शक्ति आई तो उन्होंने रावण का वध किया जाके। तो आप भी जब ये खाओगे तो आपको बहुत शक्ति आएगी। कैसा लग रहा है आपको सुन के? भगवान राम को खा के शक्ति आती है? कॉम्प्लान दूध पी के, हॉर्लिक्स पी के, हाँ, तब भगवान राम को शक्ति आई और फिर वो जाके रावण को मारे। तो इसे कहते हैं मायावाद। और मायावाद भाष्य सुनीले साहिल सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा। तो भगवान लीला के लिए आए होंगे यहाँ ज़रूर, कोई ना कोई कारण होगा, लीला होगी भगवान की। क्योंकि भगवान संसार में लीला के बिना नहीं आते, लीला के कारण किसी स्थान पे नहीं जाते हैं। क्या है उसका कोई हमारे पास अभी वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। वी डोंट हैव द हिस्ट्री एनीवेयर, नेट पे भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मायावादियों ने हर जगह भर रखा है अपने कंटेंट को। तो हमें कोई वैष्णव स्क्रिप्चर खोल के देखना पड़ेगा कि भगवान यहाँ पे एक्चुअली क्या, क्यों आए थे, व्हाट वाज द पर्पस। तपस्या के लिए आ सकते हैं भगवान, दैट इज हिज ओन लीला। जैसे नारायण ऋषि के रूप में भगवान बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं ना, और हज़ारों सालों तपस्या भगवान करते हैं वहाँ पे। तो भगवान श्री राम भी यहाँ पे आए होंगे ऑफिस, एंड यहाँ पे तपस्या की है भगवान ने। और कारण क्या है, वो ब्रह्म दोष तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म दोष भगवान को लग नहीं सकता है, भगवान को ब्रह्म दोष नहीं लगेगा। और इसके बाद हमने नरसिंह देव का दर्शन किया। तो नरसिंह देव के दर्शन में यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ के कुल देवता के रूप में पूजते हैं नरसिंह देव को। तो स्थान का जो एग्जिस्टेंस है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नरसिंह देव यहाँ पे हैं। नहीं तो ये ऐसे प्रयाग जैसे स्थान पर जहाँ पे इतना पानी दो तरफ से आ रहा हो, माता गंगा का अलग अलग स्रोतों से, भागीरथी और अलकनंदा से, तो डिवास्टेड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। और क्योंकि भगवान नरसिंह देव स्वयं विराजमान है यहाँ पे, तो उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हमने शंकराचार्य जी के डिटीज़ के भी दर्शन किए। शंकराचार्य जी का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनका जो मायावाद साइड है उसको अगर हम एक साइड कर दें तो उनका एक वैष्णव पक्ष भी देखना चाहिए। और पद्म पुराण में ये बात कोट करते हुए शिव जी खुद बोलते हैं माता पार्वती को, कहते हैं मायावाद अशत शास्त्रम प्रचन्नम बौद्धम उच्यते। तो मैं मायावाद का प्रचार करने आऊँगा, जो कि एक छुपे ढंग से बौद्ध धर्मी है, बुद्धिज़्म को खंडन करने के लिए आए थे। बट इट वॉज लाइक कवर्ड, है ना, बाय द वेदास, वेदों के द्वारा कवर किया था उसको। था नास्तिक सिद्धांत ही एक तरीके से, मायावाद एक नास्तिक सिद्धांत ही है,
नास्तिक मतलब क्या होता है? जैसे भगवान है आपके सामने है, आपको कह रहे हैं इनके तो आँख ही नहीं है, इनके तो पैर ही नहीं है, इनके तो हाथ ही नहीं है, इनके तो जीवा ही नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप पूरा बताना चाहते हो व्यक्तित्व को नकार दिया आपने, है ना? तो ये एथिज्म हो गया ना, तो ये एथिज्म है, कवर्ड एथिज्म, और वेदों का सारा लेख एथिज्म को कवर किया। लेकिन शंकराचार्य का एक वैष्णव पक्ष भी है, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा है, शंकर हैं, इसलिए मायावाद शास्त्रम बौद्धम प्रचन्नम बौद्धम उच्यते। हाँ, ब्राह्मण कले मूर्ति न मय एव भेतम देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति न। तो मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आऊँगा। तो शंकराचार्य प्रकट हुए थे और केरला में हुए थे, एक स्थान है कालाडी ऐसे कुछ करके नाम है वहाँ का, तो नाम मिस हो रहा है, और 32 वर्षों तक थे धराधाम पे, और ऐसा जोर शोर से प्रचार किया कि बुद्धा की पूरी फिलॉसफी को बाहर भगा दिया भारत से। वो कहाँ कहाँ रह गई? कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, तिब्बत, ऊपर थोड़ा बहुत सिक्किम साइड, फिर इधर हिमाचल में मैक्लॉयडगंज, धर्मशाला, थोड़े अवशेष सारनाथ वाराणसी में मिलेंगे और बोधगया में मिलेंगे। और उनको इतना सपोर्ट दिया था अशोका द ग्रेट, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना अशोका एम्बलम, जो अपने राज्य का, राष्ट्र का वो है एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, और आपको पता नहीं कौन लोग हैं वो जिनका एम्बलम आप यूज़ कर रहे हो। बहुत कुछ हिस्ट्री में पढ़ना बाकी है अभी हमें। तो वो एम्बलम जो हम यूज़ करते हैं वो पूरे नास्तिक व्यक्ति का है, उसने बुद्धिज़्म को पूरा भारत में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, और वैसे बुद्धिज़्म को किक आउट किया आगे किसने? शंकराचार्य ने। ये शंकराचार्य की ग्रेटनेस थी। तो शंकराचार्य आंतरिक रूप से भगवान शिव हैं और भक्त हैं, तो उन्होंने भगवान की भक्ति के विषय में बहुत कुछ बोला है। जैसे गीता महात्म्य पढ़ते हैं हम लोग ना, प्रभात की बुक पढ़ेंगे गीता महात्म्य, तो इंट्रोडक्शन के आखिरी में कुछ 8 या 9 गीता महात्म्य बताए गए हैं। पढ़ा है? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? पढ़ा, याद आ रहा है कुछ कुछ? बताओ एक दो महात्म्य कोई मीनिंग। हाँ, अगर संसार में किसी देवता की पूजा करनी है तो देव के पुत्र हैं। और क्या आ गया? हाँ, अगर कोई मंत्र है जो कि हमें जपना चाहिए तो उन्हीं का नाम का मंत्र है, हरि नाम। और एक चीज़ और उसमें जो गाया है गीत है, कोई गीत गाना है, कुछ गीत पढ़ना है तो एक ही गीत गाना चाहिए, देव की पुत्र ने गाया है गीता। गंगा के विषय में कुछ कहा है महात्मा में, और गीता से कनेक्ट करके कहा है। क्या कहा है मतलब? एक क्विज भी चलता रहेगा साथ साथ। नहीं, वो तो उपनिषदों को धोने के लिए बताया है। गंगा से तुलना की है, गंगा की या गीता की? गीता की तुलना गंगा से, बताइए कैसे? हाँ, वेरी गुड। भगवद गीता कहाँ से आई है? भगवान के मुख से। और गंगा जी कहाँ से आई हैं? भगवान के चरण से। तो भगवान के चरण और मुख में कोई भेद नहीं है, वैसे ट्रांसेंडेंटल बॉडी है ना। रोज गाते हैं ना, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय, सब गाते बड़ा अच्छा है, ट्यून में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लोगों को उसका अर्थ नहीं पता है क्या है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। ये भगवान के शरीर के विषय में। कोई भी पार्ट कोई भी कैसे भी एक्ट कर सकता है। आँख से भगवान खा सकते हैं, मुख से भगवान देख सकते हैं, पैरों से कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बॉडी ट्रांसेंडेंटल। तो वैसे मुख और पैर में कोई भेद नहीं है भगवान के चरण में, राइट। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि मुँह जो होता है ना, मुख जो होता है वो ज़्यादा सुपीरियर, श्रेष्ठ माना जाता है चरणों से। इसलिए गंगा जल का तो सब भर भर के ले जाते हैं, पीते भी हैं, मरने के बाद गंगा जल भी उसके मुंह में डालते हैं। और गंगा जी की तो कितनी महिमा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस करके एक निकालेंगे ना दोनों में, तो मुख का ज़्यादा वैल्यू आता है, वो गीता है। इसलिए शंकराचार्य ने एक श्लोक और है जो कि भज गोविंदम प्रार्थना में आता है। उसमें कहते हैं कि डेली किंचित भगवत गीता, किंचित अगर थोड़ी थोड़ी गीता लेते रहें, थोड़ी थोड़ी गीता लेते रहें रोज़ दवा के रूप में, और थोड़ी थोड़ी आप गंगा जल लेते रहें, और एक वस्तु और बोलते हैं। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप डेली लेते रहेंगे ना, तो कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करेंगे जीवन में आप। ये शंकराचार्य बताते हैं कि 3 चीज़ों का डेली लेवल पे आपको पान करना ज़रूरी है इस टाइम पे। तो शंकराचार्य ने एक और प्रार्थना लिखी है, भज गोविंदम। सुना है प्रार्थना ना? बड़ी अच्छी प्रार्थना है ना? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते
संप्राप्ते सन्निहित काले रक्ष नहीं रक्षति दुकृण करणे। तो घटना कहाँ की थी? वाराणसी, काशी, जो मायावाद का गढ़ है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब शंकराचार्य अपने डिसाइपल्स के साथ आए थे, तो वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी 80 साल का संस्कृत पढ़ रहा था, व्याकरण। लोगों को बड़ा शौक होता है, जो बड़े विद्वान ज्ञानी लोग होते हैं संस्कृत पढ़ने का। तो व्याकरण पढ़ रहा है 80 साल में, और वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है जो गीता के, जो भी संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक हैं उनको। तो जब ये कर रहा था वो ना, तो उस पॉइंट टाइम पे क्या हुआ, शंकराचार्य ने देखा उसको कि इतनी मेहनत किस लिए कर रहा है। तो देखा कि वो मेहनत कर रहा है संस्कृत पढ़ के, व्याकरण पढ़ के समझने का किसी सूत्र को, शास्त्रों के। लेकिन हुआ क्या उस पॉइंट पे बड़ी एक विशेष चीज़ हुई। शंकराचार्य ने बड़ी जोर की डांट लगाई उसको, और ये डांट है ये प्रेत, उनको छोड़ दिया जाएगा। आ जाइए। तो उन्होंने क्या किया, कस के डांट लगाई और यही बोला कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़ मतलब बेवकूफ़ होता है, अरे बेवकूफ़, हाँ क्या करो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। क्यों कह रहे हैं कि संप्राप्ते, संप्राप्ते का मतलब है जो आपका अंतकाल आएगा। संप्राप्ते सन्निहित काले, जब हम शरीर छोड़ेंगे जिस समय ना, हाँ नहीं रक्षति दुकृण करने। ये जो संस्कृत की व्याकरण है ये हेल्प नहीं कर पाएगा आपको, इट इज़ नॉट गोइंग टू सेव यू। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग दिस बुक्स। टाइम कहाँ लगाओ, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। तो दैट शोज ही वॉज द डिवोटी। शंकराचार्य एक भक्त थे, लेकिन बाह्य रूप से क्योंकि प्रचार करना था, भगवान की सेवा करनी थी, तो सारे उल्टे काम किए जो वैष्णव फिलॉसफी के अगेंस्ट में। हम तिलक ऐसे लगाते हैं तो वैसे लगाते हैं, देखा कि तिलक ऐसे लगाते हैं, त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। हम ऊपर लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे हम ऊर्ध्वपुंड पर है तो उनका ऐसे होता है। जस्ट हर चीज़ उल्टी है, पूरा सिद्धांति पूरा उल्टा करके रखा हुआ है, रेडी शंकराचार्य। और दूसरा चीज़ माता गंगा के विषय में, तो ये जो स्थान है, तो जैसे हम लोग के जस्ट ऑपोजिट पीछे के साइड जो हैं बह रही हैं वो भागीरथी हैं, और भागीरथी आती हैं गंगोत्री से। और भागवतम के 9th कैंटो में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है अबाउट द डिसेंट ऑफ द गैंजेस। गंगा जी के इस संसार में प्रकट होने की दो कहानियाँ काफ़ी प्रमुख हैं। पहली कहानी तो हम जानते हैं कि जब भगवान ने बलि महाराज से वरदान मांगा था, तो उसके पहले जो कवरेज किया था उन्होंने, पहला जो चरण भगवान ने पार किया तो उसमें उन्होंने ब्रह्मांड के कवरिंग को भेदा था। तो उस विरजा सागर का जल था, वही संसार में आया था। इसीलिए भी हमने गाया उसको ना, छल यसी विक्रमने बलिमद्भुत वामन, पदनक नीरज नित जन पावन, केशवधृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो क्या बोला वहाँ पे, छल यसी, छल किया भगवान ने, किसके साथ किया, बलि महाराज के साथ। तो भगवान छल भी करेंगे, चिंता मत करिए। हम लोग को कृष्णा को टोटलिटी में समझना है। अगर हम कृष्णा के खाली एक पार्ट को समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी सेंटिमेंटल सी रहेगी कि कृष्णा ने हमें ऐसा क्यों कर दिया, हम तो इतना करते थे। कल मैं भीष्मदेव की स्तुति सुन रहा था एक लेक्चर में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था वहाँ पे। प्रवक्ता तो बता रहे थे कि देखो भीष्मदेव बाड़ों की शैया पे लेटे हुए हैं, और बाड़ों की शैया पे लेटे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, और इतने दर्द में, आप सोचो ना, एक पिन चुभ जाए कितना दर्द करता है, और वो पूरा शरीर भेद चुका है, पूरा बाड़ी बाड़, लेकिन इतने से भी उंगली जाने की जगह नहीं है, वैसे ऐसा है। और वो लेटे हुए हैं बाड़ों की शैया पे, तो पास में कौन खड़ा है, भगवान खड़े हैं। अभी भगवान को आते ही क्या करना चाहिए था, तुरंत दर्द खत्म कर देना था, छू देते, कोई जादू कर देते। योगेश्वर है भगवान ने, कुछ भी नहीं किया, खड़े हैं वहीं पे, वो दर्द में भीष्मदेव। तो वहाँ पे बहुत रहता है कि भगवान क्या है, विचित्र है, मतलब समझ में नहीं आता क्या कहानी है कि यहीं खड़े हैं, जादूगिरी करके तुरंत कष्टों को मिटा देना चाहिए था, कष्ट भी नहीं मिटा रहे हैं। ऊपर से भीष्मदेव कह रहे हैं प्रार्थनाओं में कि पांडवों ने इतना कष्ट झेला। पहले तो कुंती बनाने से शुरू किया उन्होंने, बताया कुंती का दर्द क्या था, कुंती का दुख क्या था, और वो लाइन से बहुत लंबा वर्णन है कुंती बनाने के दुखों का, पांडवों का इतना कष्ट। तो अगर कोई और बोल पड़े, अहो कष्टम अहो अन्यायम युयुदम धर्म नंदनम नैवरतम क्लिष्टम वै विप्र धर्म अच्युताश्रय, कोई नहीं बचा सकता था इनको। हाँ, मतलब कि इतने अहो कष्ट, अहो अन्याय, इतना कुछ पांडवों के साथ बुरा हुआ, और क्या हुआ, भगवान के रहते रहते हुआ है। और भगवान को इसीलिए समझना बड़ा मुश्किल है
और ये तो है ही कष्ट दे रहे हैं, साथ में धोखेबाज भी हैं। और धोखेबाजी कहाँ की? बली महाराज के साथ। बताओ, छोटे से बटू बामन आए और आकर के क्या करके चले गए, सब लूट लिया यार। बताओ, ऐसा दान दोगे कभी आप? स्टोरी एक बार सुनी किसी ने, दो दोस्त जा रहे थे साथ में, तो एक ने दूसरे से पूछा कि क्या शिक्षा लेते हो स्टोरी से बली महाराज के लिए? बोला भैया सोच समझ के दान देना आगे से, ऐसे दान नहीं देना। ऐसे दान दे दिया पूरा लूट ही लिया। बताओ, है ना? आपने दान दिया, आपको पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। बताओ, ऐसा कोई दान देगा? और बैंक अकाउंट पे छोड़ो, सब लूट लिया भगवान ने। छल तो छल ऐसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। सेकंड लाइन में आते हैं, पद नख नीर जनित जन पावन। तो भगवान के नख से, नाखूनों से जब ब्रह्मांड को भेदा भगवान ने, तो वहाँ से निकली बिरजा सागर का जल। वो जो जल था क्या था? दैट वॉज गंगा। लेकिन गंगा अभी आई नहीं थी, पृथ्वी पर नहीं आई थी। गंगा ब्रह्मांड से आ गई थी भौतिक संसार के अंदर, लेकिन पृथ्वी पर नहीं आई थी। तो घटना इस प्रकार से थी कि सूर्यवंश में एक राजा रहे, और वो जो राजा थे सूर्यवंश के उसमें आते थे। तो ये राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर, भगवान श्री रामचंद्र इसी परंपरा में आते हैं, सूर्यवंश में आते हैं, है ना? जानते हो सब ना? थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि ये सब हमें खानदान पता होना चाहिए, कौन से खानदान कैसे आ रहे हैं, क्या चल रहा है। तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र, और एक बार यज्ञ करने का विचार किया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या करते हैं कि घोड़े को छोड़ा जाता है। तो घोड़ा पूरे संसार में अगर घूम घूम के आ गया ना हर तरफ से, और किसी ने उसको बांधा नहीं या पकड़ा नहीं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी ने चैलेंज नहीं किया, और किसी में हिम्मत नहीं चैलेंज स्वीकार करने की, तो आप अश्वमेध यज्ञ करा सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि जब 60,000 पुत्र सगर महाराज के थे, जब उन्होंने छोड़ा, ऐसा सब कुछ हुआ, तो घोड़ा आया नहीं वापस। तो डिटेक्ट करते करते गए, तो देखा कि गंगा सागर है ना, जहाँ पे सागर में मिलती है गंगा माता, उस स्थान पे कपिल आश्रम था। और उस कपिल आश्रम के कपिल देव वहाँ पे खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, बैठ के तपस्या कर रहे हैं। थोड़ी दूर पे घोड़ा बंधा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या सोचा है कि ये चोर है, क्योंकि राजा तो था नहीं, मुनि है ना, और ऋषि हैं, बैठे हैं। तो इन्होंने घोड़े की चोरी की है, मतलब ये तो ही नहीं, गलत है ना ये। तो सभी ने सोचा कि चोर है, इसको मारो। 60,000 पुत्रों के अंदर इतना द्वेष था एक ऋषि के प्रति। एक्चुअली ब्राह्मणों के प्रति, ऋषियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति द्वेष ना सबसे खतरनाक चीज़ है। वंश के वंश नाश हो जाते हैं इसमें, इतनी खतरनाक चीज़ होती है वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ऋषियों के प्रति। क्योंकि ये हार्मलेस लोग हैं, ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नहीं, ये लोग कभी नुकसान पहुंचाते हैं? क्या नुकसान पहुंचाएंगे वैष्णव आपको? ब्राह्मण क्या नुकसान पहुंचाएंगे आपको? लेकिन जो बहुत एनिमस लोग होते हैं ना, गालियाँ देते हैं, है ना, ये सब बोझ हैं समाज के ऊपर। दे आर पैरासाइट्स। ना ब्राह्मणों को बोलते हैं ना, भागो यहाँ से, भिख मंगे कहेंगे, सब कहाँ से आ जाते हैं। देखा कि बहुत तिरस्कृत करते हैं, बहुत वो करते हैं। लेकिन नहीं, एक सही नहीं है। अगर कोई जेन्युइन है ना, जेन्युइन ब्राह्मण है, जेन्युइन वैष्णव है, जेन्युइन ऋषि है, तो उसको अपमान करने का, उसको तिरस्कृत करने का बहुत ही एक हैवी रिपरकशंस हैं। और इसीलिए हर हत्याओं में ना ब्राह्मण हत्या बहुत वो बताई गई है, हानिकारक। इसीलिए जब हम तुलसी मानी की परिक्रमा करते हैं तो ये नहीं कहते हैं, हाँ, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। मतलब माता तुलसी की परिक्रमा करने से व्यक्ति बहुत पापों से मुक्त हो जाता है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि ऐसे पाप भी जो कि ब्रह्म हत्या के समान होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सगर महाराज के पुत्रों ने बोला मारो 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 मारो, किसी चोर को मारो, इसने चुराया है हमारा घोड़ा। और कपिल मुनि ने कुछ भी नहीं ऐसा किया था। कपिल मुनि अपना बैठे थे ध्यान में, लेकिन कपिल मुनि ने देखा उनको। तो अलग अलग जगहों पर ना अलग अलग वर्जन आता है। बोलते हैं उनकी आंखों से ऐसी नेत्र से रोशनी निकली, ऐसी वो ज्योति जली जैसे वो भस्म हो गए वहीं पे। लेकिन भागवतम कहती है कि इनके अंदर इतना द्वेष था, सागर महाराज के पुत्रों के अंदर, कि इस द्वेष की अग्नि ने इनको जला दिया, भस्म कर दिया। जैसे कल बता रहा था ना धृतराष्ट्र के बारे में, तो धृतराष्ट्र ने भी अपने अंदर की अग्नि जला करके अपने को भस्म किया था। तो ये जो 60,000 पुत्र थे ना, इनकी भी अंदर की अग्नि जली, और जल करके इन्होंने क्या किया, अपने को सत्यानाश, फिनिश। और राख, बिना लकड़ी के क्रियाक्रम हो गया। ना तो इलेक्ट्रिक क्रिमेशन की आवश्यकता है, ना तो चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है, ना तो पंडित चाहिए, ना तो पुजारी को याद देने वाला। ऐसे ही फिनिश, काम खत्म। अब ये बात फैल गई हर जगह, अब बड़ा शोक
और ये एक राजा के पुत्र थे सारे, फिनिश। 3 जनरेशन्स इसके बाद आती है, अंशुमन और एक और आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं दिलीप, अंशुमन और आखिरी में भागीरथ। अब ये लोग क्या करते हैं, पूर्वजों के डिलीवरेंस के लिए, पूर्वजों को तारने के लिए इनमें सब ऑस्टेरिटीज़ करते हैं बैठ के। भैया पूर्वज ऐसे नहीं तरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों को तारना चाहते हैं, इतना आसान थोड़ी है। सबसे बड़ी समस्या अपने को तारना पहले तो अपने को तारो, फिर उसके बाद पूर्वज और परिवार और बाकी सब आते हैं। मुश्किल है ना, तो पूर्वजों को तारने के लिए तो सबसे पहले दिलीप ने शुरू किया। बहुत घनघोर तपस्या की, बहुत कोशिश किया, लेकिन पूरा जीवन निकल गया, शरीर छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। अगले राजा आए अंशुमन, सेम पद्धति फॉलो की, बहुत कुछ किया, सब कुछ। तीसरे जो उस पीढ़ी में आए उनका नाम था राजा भागीरथ। भागीरथ बहुत महान और प्रतापी राजा थे। उन्होंने किया तो अपनी तपस्या से उन्होंने उनको डिलीवर करने के लिए जो तरीका निकाला ना, दैट वाज, अच्छा डिलीवरेंस करने के बहुत तरीके होते हैं, आप कैसे डिलीवर करते हो मैटर करता है, बट सेंट्रल पॉइंट यही है कि किसी भी डिलीवरेंस में भगवान विष्णु को होना आवश्यक है, किसी भी माध्यम से। भगवान विष्णु के बिना इस संसार में कोई डिलीवर नहीं कर सकता है, किसी देवी देवता नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, किसी को भी शक्ति नहीं डिलीवर करने की। देवताओं को लेकर तो 6th कैंटो में इंद्र एक बात बोलते हैं, और बोलते हैं कि अगर कोई ये सोचे ना कि देवताओं की पूजा करके हम भव सागर को पार कर जाएंगे, तो इसी समान है कि आप एक सागर में गिर गए हो और सामने देख रहे हो कुत्ता भी तैर रहा है, एक डॉगी तैर रहा है, और आपने सोचा कुत्ते की पूंछ पकड़ लूँ मैं, तो कुत्ता तैरते तैरते मेरे को सागर पार करा देगा, होगा ऐसा? तो भी नहीं होगा। तो देवी देवता बोलना नहीं चाहिए, हमसे तो ऊंचे ही हैं पावर्स में, लेकिन आंतरिक सॉफ्टवेयर सबका सेम है। इंटरनल सॉफ्टवेयर जो है हर किसी का सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझने की कोशिश करिए इस बात को। देवी देवता, डिलीवरेंस, ये सब बहुत मैटर करता है, खास करके गृहस्थ आश्रम में बहुत मैटर करता है। कल भी क्या हुआ, भक्ति शास्त्री क्लास चल रही है कांग्रेगेशन की, तो उसमें चर्चा करते करते एक पॉइंट आया श्राद्ध के ऊपर, पितरों के ऊपर, उनके डिलीवरेंस के ऊपर। अभी जो बाबा थे बता रहे थे ना कथा, तो बाबा ने बातों बातों में बोला ना कि श्राद्ध पूजा ये सब वो सब चलता है, सुना कि नहीं आप लोग ध्यान से? हाँ, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, गृहस्थ में जानना बहुत ज़रूरी है। तो माता जी ने एक चीज़ पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा था कि हमें एक प्रभु जी बताते हैं, टिवोटी हैं, प्रचार करते बताते हैं कि देखिए आप हरिनाम जब कर रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ श्राद्ध व्रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हरिनाम कर रहे हैं तो सब अपने आप हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? सही फिलॉसफी है कि नहीं? फिलॉसफी एकदम सही है, प्रैक्टिस कौन कर रहा है उससे मैटर करता है। फिलॉसफी एकदम परफेक्ट है, हरिनाम कर रहे हो आपको कुछ करने आ सकता नहीं। भागवतम कहती है देव ऋषि भूता निर्णाम पितृणाम ना किन करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। 11 कैंटो में कहते हैं हर इंसान पे 6 कर्जे होते हैं, 6 डेप्ट्स। क्रेडिट कार्ड लेते हैं आप लोग, तो आप कहोगे अमेरिकन एक्सप्रेस का डेप्ट है मेरे ऊपर, इसका उसका, लेकिन 6 डेप्ट हर किसी के ऊपर होता है जन्म लेते ही। देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का डेप्ट है हमारे ऊपर। हवा है, वायु है, सूर्य है, जल है, सब कुछ फ्री में इस्तेमाल करने के नहीं, टैक्स भरते हैं, तो भरना है लेकिन उसको, तो देवताओं का टैक्स, ऋषियों का टैक्स होता है, देव ऋषि। भूत है ना, भूत का मतलब और लिविंग एंटिटीज होते हैं, गाय का दूध पीते हैं लेकर के हम, और नॉर्मल लोग भी सेवा करते हैं हमारी कुछ ना कुछ, है ना। देव ऋषि, भूत, आप्त, रिश्तेदार, रिश्तेदारों का बहुत बड़ा कर्ज होता है हमारे लिए। शादियों में आते हैं, फेस्टिवल्स में आते हैं, हर तीज त्यौहार में आते हैं कि नहीं आते हैं। देव ऋषि भूत आप। निर्णाम, राजा का, राजा इतना बड़ा कंट्री मैनेज कर रहा है, इतने तमाशा है, हमारे लिए सड़कें बना रहा है, व्यवस्था करके दे रहा है ना। ठीक है, हम कहेंगे इनकम टैक्स तो भर रहे हैं ना लेकिन इनकम टैक्स में उसका काम नहीं होता है। देव ऋषि भूताप निर्णाम पितृणाम, पितरों का आशीर्वाद, पितरों के 6 कर्ज हर किसी के ऊपर होते हैं। लेकिन वर्ष कहता है कि अगर हम मुकुंद की शरण 100% लेते हैं आप, इफ़ यू टेक द 100% शेल्टर ऑफ लॉर्ड मुकुंद, मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति प्रदान करने वाले, जो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं उनको मुकुंद बोलते हैं। तो उन भगवान की 100% ऑफ शेल्टर ले लेते हैं, देन यू आर फ्री ऑफ ऑल डेप्ट्स। बट इफ यू आर नॉट 100% surrendered or sheltered,
देन यू हैव टू पे देम। तो मैंने माता जी को तर्क दिया, बोले माता जी अगर हरि नाम जप कर रहे हैं और ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो घर में बैठ के हरि नाम ले सकते हैं, अपने आप पैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ज़रूरतें भगवान पूरी करेंगे। आप मृगारी की नहीं की? मृगारी ने क्या किया? हंटिंग किया, फिर उसके बाद एक ही जगह बैठ के हरि नाम लेता रहा मृगारी, और लोग घर पे आके उसके चढ़ा के जाते थे सब, खाना पीना फल फ्रूट सब कुछ, सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे नहीं। शिवास ठाकुर तो बोले नहीं नहीं, ये तो बड़ा कठिन उदाहरण है सारे। तो बोले हाँ, अगर आपने उस लेवल पे नाम की शरण ले रखी है तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं तो फिर ये सब करना ज़रूरी है, और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। गृहस्थ आश्रम में बहुत ज़रूरी है। इसका रेफरेंस मैं दे दूंगा आपको, 7 कैंटो 14 चैप्टर वर्स 15 से लेके 25 तक। इन 10 वर्सेस के अंदर डिटेल में नारद मुनि श्राद्ध प्रक्रिया के ऊपर बोलते हैं, पितरों के डिलीवरेंस के लिए बोलते हैं। वैष्णवों के लिए बहुत सरल है, वर्णन बता दूंगा आपको। तो राजा भागीरथ ने किया यहाँ पे बहुत तपस्या की, माता गंगा ही प्रसन्न हुई, ऊपर के लोगों में थी, नीचे नहीं आ रही थी, तपस्या से प्रसन्न हुई, आने को रेडी हो गई, लेकिन कहीं कि मेरा वेग इतना तेज़ है, अगर मैं आई इस भूतल पे तो इसको तो पेनिट्रेट करके आगे चले जाऊंगी मैं, तो मेरे स्पीड को कौन रोकेगा? स्पीड कंट्रोलर कौन होगा? तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। देखिए शिव जी हमेशा वो काम करेंगे, वो सेवा करेंगे जो कोई नहीं करता है। वैष्णव वो बड़ा है, वैष्णव वो महान है जो वो सेवा करना चाहे कोई नहीं करेगा। नहीं, जन्माष्टमी आएगी अभी देखिएगा, फॉर्म भरते हैं लोग, बोलते हैं हमें तो प्रभु जी ठाकुर जी के आगे बस खड़ा कर दीजिए, मैं और ठाकुर जी, हमारी नज़रें मिलेंगी आपस में पूरे दिन, हम उनको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, बढ़िया इसी चल रहा होगा हॉल के अंदर, और आराम से दर्शन लेते रहेंगे, और क्राउड भी कंट्रोल करेंगे। वीआईपी आएंगे ना वहाँ पे, वीआईपी लोग को दर्शन भी कराएंगे। ऐसी सेवा लगवा दीजिए तो मान जाए, क्या बात है, क्या कहना है, ठीक है, ये भी सेवा है। और फिर एक वक्त बोलोगे प्रभु यहाँ से पंजाबी पब क्लब देखा है ना, वहाँ की मेन तिराहे पे पार्किंग में खड़ा होना है और पूरे दिन गालियाँ सुननी है, बैठ के पूरे दिन गालियाँ सुननी है। मैं प्रभु जी थोड़ा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा आप और कुछ देख लीजिए, और कोई सेवा हो सकती है तो। नहीं, कठिन है ना। और हम दिन भर हरिनाम सुनने आए थे जन्माष्टमी के दिन की गालियाँ सुनने आए थे, जो गुजर रहा है गालियाँ दे रहा है, क्या व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, डाइवर्जन कर रखा है, ये कर रखा है, हटाओ यहाँ सामने से। आप भी बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी समझने की कोशिश, क्या प्रभु जी लगा रखा, हट यहाँ से सामने से। तो सरकार किसको देखती है? जो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है कि जो घर में सो रहा है? जो बॉर्डर पर लड़ाई करता है उसको इनाम मिलता है ना। हो सकता है सरकारी नज़र में ना हो, लेकिन बॉर्डर पर लड़ाई करे सरकार को सब पता है, और एक एक आर्मी बेस कैंप में सो रहा है छुट्टी की अर्जी लगा करके कि सर लड़ाई पे नहीं जा पाऊंगा मैं, बड़ा मुश्किल है, बैक की प्रॉब्लम, बंदूक नहीं चला पाऊंगा। तो शिव जी ऐसे हैं परम वैष्णव, जो हमेशा ऐसी सेवा लेना चाहेंगे। ये बहुत कठिन है, और कठिन सेवा लेना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। और पूरे सर पे वेग लेना है, एक बाल्टी पानी को ऊपर से डाल दे हमारे अभी ना डाले, ऐसा नहीं बोल रहे सुन ले तो डाल दिया, क्या पता तो उतने में आदमी का दिमाग गर्म हो जाए, क्या कर दिया यार, पूरा भिगा दिया इसने, सर पे चोट भी लग गई पानी गिरने से। शिव जी ने पूरा इतना वेग से गंगा आई अपनी जटाओं में, उसकी स्पीड को कम किया, और फिर वो जटाओं से गंगा निकली। तो हम लोग देखते हैं कि शिव जी के सर पे, मैं फ़ोटो देखोगे ना कहीं बनता है जैसे फाउंटेन बना रहा था जैसे फाउंटेन की तरह पानी आ रहा है, तो ऐसे पूरा हिस्ट्री आगे पीछे का पता होना चाहिए कि ये फाउंटेन उनके सिर से नहीं निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है, वो खाली उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। और फिर करते करते राजा भागीरथ की प्रार्थना से गंगा आई इस संसार के अंदर। तो वो चीज़ गंगोत्री, अभी आप गंगोत्री जाओगे तो वहाँ पे ऐसे ग्लेशियर्स हैं, तो बहुत बर्फ़ है, -, डिग्रीज में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो वहाँ के ग्लेशियर से माता गंगा, गौमुख बोलते हैं उसको, है ना, गौमुख है स्थान, और कंटिन्यूअस अव्यय, अव्यय का मतलब इनएग्जॉस्टिबल। ये क्रिएशन ऐसी बनी है ना, इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होती है। तो कितना पानी रोज़ निकल रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, कब से, सदियों से। ये भगवान की सृष्टि है। मनुष्य इतना पानी देखेगा तो परेशान हो जाएगा, यार पानी इतना वेस्ट हो रहा है, रोको रोको इसको, बाल्टी में भरो, ऐसे करो ऐसे करो, बांध बनाओ, इस पर डैम बनाओ, रोको रोको जल्दी। भगवान की क्रिएशन अनलिमिटेड है, देती रहेगी। और ज्ञान की भी संज्ञा ऐसी दी जाती है। ज्ञान ऐसी चीज़ है
उसको अभी रोक के नहीं रखना चाहिए, खूब देना चाहिए। जितना दोगे बढ़ता रहेगा वो, क्या कहाँ से आ रहा है आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन कई बार लगता है कि नहीं नहीं यार इतना नहीं करना। प्रीचिंग एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है, हर किसी को थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए। निकल करके 2 लोग को, 4 लोग को, 10 लोग को, जिसको मिले पकड़ो, ज़रूर बताओ तुम जानते हो भगवान कौन है, नहीं जानते, बैठो बताते हैं तुमको। और शुरू कर दो कहानी। फिर वो बहस करेगा कैसे आप भगवान कह रहे हो उनको, हाँ कैसे आप उनको भगवान कह रहे हो, कोई और भी भगवान हो सकता है। फिर अच्छा मौका मिलेगा और बहस होगी और चर्चाएँ बढ़ेंगी। फिर बोलेंगे अगली क्लास में आना, फिर और डिस्कस करेंगे। तब तक हरिनाम जप करते रहना एवरीवन। हम लोग को याद है ब्रह्मचारी आश्रम में क्लास ले रहे थे कमल हुसैन को, तो बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहे थे चंडीगढ़ ब्रह्मचारी आश्रम में। मैं कह रहे हैं कि देखो तुम लोग यहाँ रहोगे तो माया में पढ़ोगे पक्का है, निकलो बाहर यहाँ से। ब्रह्मचारी के लिए उसका आश्रम माया है, गृहस्थ के लिए उसका घर माया है। तो इसीलिए दोनों को निकल के कहीं ना कहीं प्रचार करना चाहिए थोड़ा मोड़ा। तो गृहस्थों के लिए मंदिर है, उनको मंदिर आना चाहिए हफ्ते में 1 बार 2 बार। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि हर हफ्ते 1 बार आना चाहिए मंदिर, वहाँ संग करना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, गुरु पूजा अटेंड करनी चाहिए, जब करना चाहिए बैठ के भक्तों का संग में, है ना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम इज़ लाइक दैट आश्रम ना, जिसमें कि बॉन्डेजेस बहुत ज़्यादा हैं। बॉन्डेज एक ऐसी चीज़ होती है जो समझ में नहीं आती है बंधे हुए आदमी को कि बॉन्डेज है क्या, लेकिन वो धीरे धीरे इस बॉन्डेज से निकलता है तो उसको समझ में आता है यार ये बॉन्डेज है, ये बंधन है, और इतना गहरा बंधन है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। जानते सब हैं, नहीं उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए रेगुलर डिवोटी एसोसिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की। और जो विरक्त आश्रम में रहते हैं उनको मठ मंदिर में नहीं रहना चाहिए ज़्यादा टाइम। वो रहेंगे वहाँ तो एकदम अयाशी का ज़िंदगी है, आराम से राजभोग, बाल भोग, संध्या भोग, पता नहीं कितने भोग हैं, खाते पीते आराम से पड़े रहो दिन भर। सेवा करो चाहे मत करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको, धक्का नहीं मार सकता कोई ना। हर जीवात्मा की अपनी स्वतंत्रता है ना। तो क्या पॉइंट से गेटिंग इट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल शुड प्रीच। और गृहस्थ आश्रम में प्रीचिंग करनी चाहिए, वी शुड गो आउट एंड डे फाइंड आउट वेज। अभी रामानंद प्रेम को बड़ा अच्छा बता रहे थे। कल क्या हुआ कि आप लोग जब प्रसाद लेने गए थे शाम के टाइम, तो मैं उनके पास गया पूछने को, ये सब ठीक ठाक रहा, यात्रा अच्छी रही आपकी, सब कुछ बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ ये वो। फिर प्रसादम को लेके 1-2 बातें बताई, कुछ रहस्य बताए, कुछ 2-4 तो कई सारी चीज़ें हुई। तो फिर उन्होंने मेरे को उससे पहले बताया, मैंने पूछा किया क्या आपने, फिर तो बताया मैंने रीडिंग क्लास लेना शुरू किया है। मैंने बोला अच्छा भक्ति विषय रीडिंग क्लास है? बोला नहीं, बोला कोरोना टाइम में मैंने शुरू किया था, कोरोना टाइम पे मैंने ये क्लास शुरू की थी, और शुरू की थी 8-10 लोगों से। आज उसमें 60 लोग हैं, 60। और हम करते क्या सीधे भागवतम पढ़ते हैं बस, ऐसा नहीं कोई लेक्चर, बस 60 लोग हैं। और पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हम लोग, कनाडा से कनेक्टेड है, यूएस से कनेक्टेड हैं, इंडिया से कितने अलग अलग जगहों से कनेक्टेड हैं। और बोले इस बार मैंने 6000 गीता की। तो बताया 6000 गीता मेरी 1000 गीता रीडिंग क्लास ने कर दी। 1000 गीता में क्या था कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग वाव लिए कर दिया। भागवतम सेट पता नहीं बता रहे थे कि सभी को भागवतम सेट दे डाला मैंने। भद्र पूर्णिमा आ रही थी, सभी को भागवतम सेट दे डाला मैंने। और फिर कुछ डोनेशंस के बारे में बताने लगे। तो मैं बड़ा सरप्राइज है, मैं बोला 8 लोगों से आपने शुरू किया और करते करते 60 लोग हो गए। तो बड़ा की प्रिंसिपल उन्होंने बताया, बोला कि मैंने कभी क्लास बंद नहीं की, प्रीचिंग कभी बंद नहीं की, कंसिस्टेंटली किया। और होता क्या कि मान लो ये हैं तो ये अपने रिश्तेदार को बुला लिए, ये अपने रिश्तेदार को बुला लिए, उसको बुला लिए, कनेक्ट करते करते 60-70 लोग हो गए। और बोले मैं नहीं लेता हूँ तो मेरी वाइफ जरूर लेती है रीडिंग। तो वाइफ को अपॉर्चुनिटी मिल गई। और करना क्या है, प्रभुपाद की भागवतम है, 3rd कैंटो पे पहुँच गए हैं वो लोग, और 4th शुरू होने वाला है, तो उसको हम पढ़ते हैं बस। तो कितना मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए, इतने लोगों को भागवतम पढ़ने का मौका मिल गया। वैसे कहाँ पढ़ते हैं लोग भागवतम, जो ले के रख लिया वो पन्नी भी नहीं उतरती है, होती कि नहीं होती है, पन्नी भी उतारना मुश्किल है। जिस दिन पन्नी उतर गई मान लो बहुत उत्सव का दिन है, वो बहुत सेलिब्रेशन करना चाहिए, मिठाइयाँ लड्डू पेड़े बांटने चाहिए कि आज पन्नी उतरी है भागवतम की घर में। हमने देखा है ना, एक बार घर में गए थे किसी की क्लास लेने, बोले भागवतम ले आइए, तो कैंटो बताया ऐसे ऐसे, एकदम नई भागवतम। सबसे पहले उस पर से धूल झाड़ी, धूल जमी हुई थी उसके बाद धूल पहले झाड़ी, तो अच्छी बात धूल झाड़ी, और फिर पन्नी उतरी। बहुत बढ़िया, पन्नी भी उतरी कम से कम। तो सही में आज फीस्टिंग होनी चाहिए इस घर में, पन्नी उतरी है भागवतम के ऊपर से। तो मुश्किल होता है वो, मेरा जीवन में इतना आसान नहीं है, बट ऐसी रीडिंग क्लासेस करना, ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉनदलेस भागीरथ महाराज ने जब गंगा माता को प्रकट किया तो गौमुख से इस स्थान पे, और ये जो ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हो ना जिस पाथ से जाती हैं भागीरथी, तो इसी पे राजा भागीरथ अपना रथ लेके बढ़े थे आगे। और रथ की गति बताते हैं मन के वेग, मतलब मन का जो वेग होता है उस गति से गए थे। इतनी उनको
क्या कह सकते हैं, उत्कंठा थी अपने एंसेस्टर्स को डिलीवर करने की। 3 जनरेशन गायब हो चुकी थी उस चक्कर में। एंसेस्टर्स को डिलीवर करने की इतनी उत्कंठा थी कि देरी नहीं कर सकते थे। सो दे वर सो हरिंग इट, करते 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 पूरे इसी ट्रेजेक्ट्री से, पाथ से होते 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 गंगा सागर तक गए। इसलिए गंगा सागर भी लोग जाते हैं तो गंगा सागर में स्नान का बड़ा महत्व बताते हैं। और वहाँ पे कुछ गंगा की ड्रॉपलेट्स जो स्प्रिंकल हुई एंड दे वर डिलीवर्ड। डिलीवरेंस का मतलब होता है कि जिस योनि में बंधे हो आप ना, उससे निकलना आसान नहीं है ना। जैसे मृत्यु भी है, अगर नहीं समय सही आएगा ना तो मृत्यु आती भी नहीं लोगों को, जितना चीख लें चिल्ला लें। जैसे कई केसेस होते हैं इंडिया में, एक मर्सी किलिंग का प्रोविज़न है, जानते हो मर्सी किलिंग? व्यक्ति का मान लो पूरे ऑर्गन्स फेलियर कर चुके हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में तड़प रहा है बेचारा, है ना, नाना प्रकार के पाइप ये वो उसके शरीर में लगे हुए हैं, है ना। तो अब वो चाहता है यार मैं खुद ही शरीर छोड़ दूँ यार, ऐसे शरीर में रहने से क्या फ़ायदा है। तो वो पिटीशन डालता है, लिखता है कि भाई मेरे को यहाँ से निकालो। लेकिन कई बार गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती, नहीं अभी आप हो बाकी, आप ऐसे होपलेस मत बनो। कई लोग बोलते हैं भैया इतना दर्द हो रहा है शरीर में मेरे, इतनी पीड़ा है, पेन है, किसी तरह यहाँ से निकालो। तो पितरों के साथ क्या होता है, जब पितर शरीर छोड़ते हैं ना, कोई भी घर में शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसको प्रेत योनि मिलती है। एक वेटिंग पीरियड होता है ये प्रेत योनि। इसलिए कभी बरगद का पेड़ देखो, पीपल का, सॉरी बरगद नहीं पीपल का, तो यहाँ पे रास्ते में था एक जगह पे पीपल पेड़, ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे प्रेत निवास करते हैं बैठ के नॉर्मली। और चलो कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, वो अलग ही वो डर पैदा कर देगा मतलब का। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि उस योनियों से निकालना, उसको करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि धार्मिक कार्य करना, ऐसी चीज़ों में जुड़ना। तो ये देवप्रयाग का स्थान है, देवप्रयाग हम जहाँ पे भी हैं उससे संबंधित ये है। तो यहीं पे इसको विश्राम करते हैं, विराम देते हैं। कुछ कोई प्रश्न हो, कुछ 1-2 तो ले सकते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, वैसे समय हो चुका है। हाँ हाँ बोलो जी। आप जैसे देवप्रयाग में मतलब काफ़ी सारी लीलाएं करी भगवान ने अलग अलग रूप में, सो वाई ओनली देवप्रयाग? नहीं, लीला यहाँ बहुत नहीं की, खाली भगवान राम का ही आता है यहाँ पे वर्णन, और किसी का नहीं आता। बाकी तो मैंने आपको कनेक्ट कर करके बताया चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बहुत लीलाएँ की हैं भगवान ने, तपस्या की खाली आके। तो तपस्या भगवान की लीला के रूप में देखना चाहिए। भगवान को कोई रियलाइजेशन नहीं चाहिए तो तपस्या करेंगे भगवान। जैसे मतलब आप कहते लॉर्ड बुद्धा भी आए, शंकराचार्य ने भी प्रचार करा, तो मतलब कुछ उसका एक कारण होगा ना कि मे बी कोई हब होगा या कुछ होगा, मतलब दे जस्ट केम टू प्रीच हियर। प्रीचिंग हर जगह करते हैं। शंकराचार्य को स्थापना करनी थी, 3 स्थान बताया उन्होंने पुजारी ने। ये एक देवप्रयाग है, ऊपर जोशी मठ है, और फिर बद्रिकाश्रम है। ये चीज़ प्रीचिंग तो सारे संसार में करो, हर जगह। ये वो स्टार्टिंग जब आपने लेक्चर शुरू किया था तब आपने कहा था कि जैसे यहाँ बताते हैं कि भगवान राम रावण की हत्या के बाद मतलब ब्रह्म हत्या का पावर उसके लिए तपस्या करने के लिए आए। आपने कहा कि भगवान को ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, ये सत्य है, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा तो है भगवान जो है टीचिंग पर्पज से टीचिंग कर सकते हैं ना, जन साधारण को टीचिंग है, लीला है, यही कह सकते हैं। पाप नहीं लगता भगवान को। तो टीचिंग कई लोग कहते हैं ना कृष्ण को पाप लगा था, जो कृष्ण ने पूरे के पूरे यदुवंशियों को, सॉरी कौरवों को मरवाया था, गांधारी का श्राप था, लग गया उनको, इसीलिए उनके यदुवंश के साथ ऐसा हुआ। नॉनसेंस। कृष्ण को कोई श्राप नहीं लगता है। पर्पज से आ सकते हैं जन साधारण को देने के लिए, अगर किसी से अगर ब्रह्म हत्या हो जाती है हाँ। तो उसे प्रायश्चित के तौर पे, क्योंकि भगवान कृष्ण की क्या बोलते हैं जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि जब वो कोई बैल था वो बन के आया था अरिष्टासुर, हाँ, तो भगवान को पवित्र थोड़ी होना अरिष्टासुर को मान। लेकिन उन्होंने बस क्योंकि उनकी गौ हत्या का पाप से कोई पाप नहीं लगा था, वो लीला थी। राधा रानी ने मजाक मजाक में बोला था कि तू तो गौ हत्यारा है, जाके सारी नदियों में नहा के आ। भगवान ने बोला कि मैं गौ हत्यारा, मैं कोई गौ हत्यारा नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बोलती हो तो मैं सारी अपनी दासियों को यहीं बुला लेता हूँ। सारी नदियाँ मेरी दासियाँ तो हैं, आ जाओ सारी, सबको बुला लिया, एक झटके में सब आ गई। बोला चलो श्याम कुंड बनाया, स्नान किया, हो गया पवित्र, खत्म काम, हो गई लीला ना। बस लीला थी, कोई पाप वाप नहीं था।
फिर माता श्री राधा रानी बोली, राधा रानी को भगवान ने ऑफर किया मेरा कुंड नहा लो, अच्छा है। तो बोला अच्छी तुम्हारा कुंड ऐसे ही पवित्र हो गया क्योंकि तुम नहा लिए इसमें ना तुम नहा लिए इसलिए पवित्र हो गया, तो इसमें हम नहीं नहाएंगे, हम अपना अलग कुंड बनाएंगे। तो अपने कंगन से गोपियों ने राधा रानी सब मिल के कंगन कुंड भी बोलते हैं राधा कुंड को। तो सारा फिर भगवान ने बोला चलो अच्छा कुंड बना दिया, पानी तो ले लो मेरे से। नहीं पानी भी नहीं लेंगे तुमसे, तुम्हारा पानी भी खराब है तो पानी लेके मानसी गंगा से मटकी भर भर के लाए और फिर उसको पूरा भरा। फिर सखियों ने सभी गोपियों ने सभी स्नान किया और फिर भगवान ने भी स्नान किया। भगवान ने बोला ये कुंड ज़्यादा प्रिय है मेरे को, मेरे अपने कुंड से, तो राधा कुंड की महिमा है। तो वो सब लीलाएँ हैं, वो पाप नहीं लगता है। प्रश्न और था मुझे, जैसे ब्राह्मणों के ऊपर आता है कि आजकल ब्राह्मणों का बहुत अपमान करते हैं लोग। एक्चुअली मुझे अगर एक देखा जाए इतिहास में तो ब्राह्मण जैसे सुनने को आता है, मुझे देखा तो है नहीं, हम भी 4 साल भी सुनते हैं पढ़ते ही हैं कि ब्राह्मणों ने ना जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन लोअर कास्ट के लोग थे उनका जो है ना बहुत ज़्यादा उन्होंने अलग तरीके से अपमान किया। ब्राह्मणों ने लोअर कास्ट का किया है। इसके चलते जो ना ब्राह्मणों को मतलब शास्त्रों के गलत प्रसंग कोट करके उन्होंने मतलब बहुत दोहन किया। शास्त्रों का ब्राह्मणों ने किया ना, हाँ ठीक बात है। फिर तो इसलिए जो ना ब्राह्मणों का ये आज जो बाइकआउट करते हैं लोग ब्राह्मणों को या मानते नहीं, सम्मान नहीं। तो शिक्षा की कमी है, उनको शिक्षित करना पड़ेगा ना। और ब्राह्मण गुण से ब्राह्मण होने चाहिए, ऐसा नहीं खाली जनेऊ डाल लिया तो ब्राह्मण हो गए, परीक्षित महाराज को जिन्होंने है ना, गुणों से ब्राह्मण। परीक्षित महाराज को जिन ब्राह्मण ने श्रृंगी ने, हाँ, तो वहाँ से मतलब सभी ब्राह्मणों को दोष लगा। वहाँ से पतन शुरू हो गया था ब्राह्मणों का, इसलिए ब्रह्म तेज है ही नहीं ना। और ब्राह्मणों को श्राप भी दे तो किसी को नहीं लगता है मैं श्राप देता हूँ, वहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ब्रह्म तेज ही नहीं है, क्या श्राप लगेगा। तो है ब्रह्म तेज भी चाहिए उसको।